अरे क्या कर रही हो दीदी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, आज हमें पायल दीदी के घर जाना है। छुचक लेके जाएंगे उनके घर पे। और कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ मैं काजल को, वो तो फोन ही नहीं उठा रही है। अरे हाँ दीदी, मुझे याद आया, सच में आज तो हमें पायल दीदी के घर पे जाना है छुचक लेके। अरे दीदी मैं तो ये कह रही थी, छुचक में बहुत कुछ लग जाएगा, 7-8 लाख रुपए का खर्चा है और हमने कोई तैयारी नहीं करी है। और काजल दीदी का तो फ़ोन ही नहीं आ रहा है इतने दिन से। अरे मैंने कितनी बार कॉल कर लिया है कि काजल कोई बात ही कर ले, उसने तो फ़ोन ही नहीं उठाया है और ना मुझसे अब तक बात कर लिया कि दीदी के घर पे हमें क्या लेके जाना है। और मेरा तो भगवान जाने कहाँ दिमाग था, जो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है कि क्या लेके जाना है। अरे पैसे हो तो हम फटाफट ले आएंगे मार्केट से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दीदी अगर काजल दीदी नहीं जाएंगी तो हम भी कैंसिल कर देते हैं ना, हम भी नहीं जा रहे हैं, फिर हम क्यों जाएं, इतना सारा खर्चा हम क्यों करें। अरे अंजलि तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे थोड़ी होता है। हेलो हेलो काजल। हाँ दीदी बोलिए। काजल ना तो तुम फोन कर रही हो ना तुम फोन उठा रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, पायल दीदी के घर पे आज छुचक लेके जाना है, उनके घर पे पूरा प्रोग्राम है आज का। तुम्हें इतनी भी टेंशन नहीं है कि हम फोन करने कम से कम बात तो कर ले। अरे दीदी देखो, मेरा तो बजट है नहीं, अब की बार बच्चों की एडमिशन फीस लग गई है और कहीं कुछ खर्चे हो गए हैं, तो देखो दीदी मैं तो नहीं शामिल हो सकती। अगर आपको करना है तो आप कर लो, क्योंकि मेरा तो बजट बिल्कुल भी नहीं है दीदी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, आपको जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। काजल ऐसे थोड़ी होता है, हम तीनों भाइयों के ही तो खर्चे लगेंगे और हम दोनों अकेले थोड़ी कर देंगे, तुम्हारा भी तो शामिल होना जरूरी है। क्यों, तुम्हारी ननद नहीं है क्या वो? अरे जमीन में हमारे बराबर हकदार है वो, कोई अलग से नहीं है। हमें उनके घर जाना होगा सब कुछ लेके, क्यों नहीं जाओगी तुम? और हाँ, जितना भी खर्चा होगा ना उसमें तीसरा हिस्सा तुमको ही देना पड़ेगा। अब ये बताओ, हम दोनों ही देंगे क्या इतना? दीदी देखो सॉरी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी तो नहीं कर पाऊंगी। अगर आप लोगों को भी नहीं जाना तो आप लोग भी मत जाइए, कोई ज़रूरी थोड़ी है जाना। अरे जब यहाँ पे आएंगे, जब उनकी पार्टी कर देंगे और जो देना है वो दे देंगे। अब हमें ज़रूरी है, आपको पता नहीं है उनके ससुराल वाले कैसे हैं। अरे वो तो पूरे रईस हैं, उनको कहाँ पसंद आएगा अपना सब कुछ। और कितना गोल्ड देना पड़ेगा, कपड़े देने पड़ेंगे, क्या क्या देना पड़ेगा। देखो मुझसे तो नहीं होगा, कम से कम अगर एक इंसान का भी लगाओगे तो कम से कम 3-4 लाख रुपए कहीं नहीं गए नॉर्मल। और मेरे पास तो दीदी साफ कह रही हूँ, मेरे पास नहीं है। अरे ये कोई बात हुई, फ़ोन कट कर दिया। दीदी हम एक काम करते हैं, हम भी रहने देते हैं, हम भी नहीं जाते हैं उनके, क्या ज़रूरी है हम अकेले दोनों जाएं। अरे आपको पता तो है ही, वो भी यहाँ पे नहीं है, वो तो तीनों भाई चले गए हैं। अब हम तीनों कहाँ, हम दोनों कैसे जाएंगे वहाँ पे, और इतना सारा पैसा, अरे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अंजलि तुम तो हो गई हो पागल, अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तुम्हें पता नहीं है पायल के ससुराल वाले उसको खा जाएंगे। पहले ही उनको कितना दहेज के लिए उनको दुखी करते हैं, तुम्हें पता नहीं है। और ऐसे मौके पर हम लोग नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे, और इतने सारे तो पैसे भी नहीं है हमारे पास, जो चलो हम एक बार कर दें, बाद में ये एडजस्ट कर लें। अब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं, क्या करें मेरे को। और सुबह से मेरे पास पायल के फ़ोन आ रहे हैं कि भाभी कब आओगे कब आओगे, पता नहीं बेचारी के साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे वहाँ पे। अब मैं तो बस फ़ोन ही नहीं उठा रही हूँ पायल का, क्या बोलूँ कि हम लोग आए कहाँ से, हमने कुछ किया ही नहीं है, कोई तैयारी नहीं है हमारे पास। अरे दीदी मेरी मानो तो रहने देते हैं, अरे क्या ज़रूरी है, उसकी सास क्या कहेगी, बोल देंगे हमारे हस्बैंड तो है नहीं यहाँ पे, तो हम कैसे आएंगे, नहीं आ पाए, प्रॉब्लम है कोई बस। अरे क्या ज़रूरी है दीदी, रहने देते हैं ना। देखो अंजलि तुम्हें अभी समझ नहीं है इन चीज़ों की, तुम्हें पता है हमारे चक्कर में बेचारी को क्या क्या सुनना पड़ जाएगा। 3 भाइयों की बहन है, कोई नहीं आया इनके से, अरे भांजा हुआ है हमारे, अब क्या करें। चलो अब तो फ़िलहाल कुछ सोचते हैं, जो भी होगा देखते हैं। सही कह रहे हो दीदी। अरे अब क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये काजल, ये तो बिल्कुल धोखेबाज निकली है, हमेशा मना कर देगी कोई काम करने के लिए भी। अरे ननद के लिए भी कोई मुंह बनाता है क्या, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आज तो बेचारी के फंक्शन ही है, बताओ क्या करूं भगवान, कोई तो रास्ता नजर आए मुझे। अरे भाभी लो, मैंने लिस्ट बना दी है जो तुम्हारे घर वालों को लेके आना है आज। और क्या बात है, आपके घर वालों का कोई फ़ोन नहीं आ रहा, आएंगे कि नहीं? अरे दीदी क्यों नहीं आएंगे, मेरे 3 भाई भाभी हैं, उनमें से कोई तो आएगा ना,
लाओ मुझे लिस्ट दे दो, मैं देख लेती हूँ। अरे भाभी मैंने लिख दिया है इसमें, मुन्ना की बुआ का भी एक सेट आएगा और दादी का भी एक गोल्ड का सेट आएगा, एक आपका आएगा, और हाँ मुन्ना की 11 जोड़ी कपड़े आएंगे और मेरे लिए भी सूट साड़ी सब कुछ आएगा। अरे मैं बुआ बनी हूँ, इतना तो हक है ना भाभी मेरा। और हाँ आप भी तो मेरे को एक सेट दोगे, और है ना मैं आपके भाई और भाभी से बोल देना मेरे बच्चों के भी कपड़े लेके आएंगे। मैंने सब कुछ लिस्ट में लिख दिया है और पता नहीं कब जल्दी से आप लिस्ट भेज दो, कभी वो लेट हो जाएं। अरे मम्मी आप भी तो दादी बनी हो, आप एक काम करो, आप भी मेरे को गिफ्ट दे दो जल्दी जल्दी। अरे बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए, वही मिल जाएगा, तू एक बार बोल तो सही। मम्मी मुझे तो आप है ना एक प्लाट दिलवा देना, उसी में घर बनवा देना मेरे लिए, मैं तो बस उसी में खुश हूँ। अरे बुआ जो बनी हूँ मैं, इतना तो हक बनता है ना मेरा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बनता है भाई, रोज कोई बुआ बनता है क्या। अभी तो बहू भी तुम्हें सोने का सेट देगी, पायल देगी, और बहू कम से कम 11 साड़ियाँ दे देना, और तेरे पास है तो ठीक है, नहीं तो बाजार से दिलवा देना। ठीक है मम्मी जी, दीदी को जो पसंद होगा वो ले लेंगी, मैंने मना थोड़ी किया है दीदी को। अरे मना करोगी भी कैसे, मेरा हक नहीं है क्या इस घर में, इतनी तो मैं हकदार हूँ। अरे मैंने भी तो मेरे हिस्से का सब कुछ छोड़ रखा है, तो साड़ी सेट ये सब कुछ तो मैं ले ही सकती हूँ। और मुन्ना जो मेरा भतीजा हुआ है उसकी खुशी में इतना तो बनता ही है मेरा। और चलो जल्दी जल्दी आप भाभी अपने घर वालों को फ़ोन कर दो, जल्दी से शॉपिंग कर लेंगे, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे और गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन बहू मैंने एक बार भी नहीं देखा तेरे घर वालों का कोई फ़ोन आया कि नहीं आया तेरे पास, वो तो फ़ोन कर ही नहीं रहे हैं तेरे पास बिल्कुल भी। अरे नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, वो भी बिजी होंगे, मैंने फ़ोन किया तो था लेकिन उठाया नहीं किसी ने, अब पता नहीं कहाँ बिजी हो रहे हैं, आते तो होंगे, उन्होंने इनविटेशन वगैरह तो सब पहुँच गया है उनके पास, सब पता है उनको आज का प्रोग्राम है, तो मम्मी जी आप टेंशन मत लो, वो ज़रूर आएंगे। देख ले बहू कहीं बेइज्जती करवा दे। और हाँ लेन देन की साड़ी मैंने 51 लिख रखी है, कभी नहीं लेके आए, इनमें से ही मैंने सोच रखा कि जो भी आएंगे उनको यही दे देंगे, फिर किस लिए डबल डबल खर्चे लगाने हैं। अगर तू बात कर लेना, तेरी बात हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कम से कम मुझे बता तो देना कि तेरे घर वाले नहीं आ रहे हैं। अब माँ तो तुम्हारी है नहीं, अब क्या पता भाई भाभी आए या ना आए। अरे ऐसा क्या हो गया, उनको अपनी ननद प्यारी नहीं लगती क्या? अरे भाइयों को बहन प्यारी नहीं लगती क्या? मेरे भाई और मेरी माँ तो मेरे को भर भर के देते हैं, और तुम्हारे भाई भाभी तो बचते घूम रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कोई नहीं आएगा, देख लेना माँ, कोई भी नहीं आएगा भाभी के घर से। चलो माँ हमें क्या करना है, चलो चलते हैं, कुछ तैयारियाँ करते हैं, और मुझे भी तो मेरी पैकिंग करनी है, मुझे घर जाना है जल्दी से। चलो चलो माँ जल्दी चलो। हाँ चल ठीक है बेटा आजा। अरे क्या करूँ मैं इस लिस्ट का, अब किसको बताऊँ कि उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब गेस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, अब मेरे तो भाई, अब मैं क्या करूँ। अभी तक मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया था भाई और बड़ी भाभी वगैरह ने कि मेरी माँ नहीं है बाप नहीं है, लेकिन अगर अभी नहीं आए तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगी इन सबको, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए यहाँ पे, और ये लोग तो मुझे जीने भी नहीं देंगे। पहले ही मुझे इतना तड़पाते रहते हैं, हर चीज़ के लिए मुझे इतना सुनाते रहते हैं, और मुन्ना को भी मुझे तो इतनी हाथ में भी नहीं लेने देते कि हमारा पोता है, हमारा ये है वो है। मैंने तो मुन्ना को लेने के लिए तरस जाती हूँ मैं, पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ। अब भाई भाभी से इतनी बार मैंने कॉल कर लिया, कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कम से कम फ़ोन तो उठा ले एक बार। मुझे पता है मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं और मैंने कभी भी उनके साथ ऐसा बुरा नहीं किया है, लेकिन क्या पता क्या वजह है कि वो अभी तक आए नहीं है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। अब भगवान कोई रास्ता निकालो जल्दी से, और इस लिस्ट का मैं क्या करूं, इतनी बड़ी लिस्ट का अब बात भी कैसे करूं, मुझे तो किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं क्या होता है। अरे भाभी जल्दी आओ, आपकी भाभी आ गई है। क्या भाभी आ गई है? अरे मुझे पता था वो जरूर आएंगी, चलो अभी मिलती हूँ भाभीयों से। अरे भाभी आप आ गए, आपका इंतजार कर रही थी मैं, और सच में बहुत खुशी हो रही है।
लो आप मुन्ना को देखो। अरे क्यों नहीं आएंगे दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो कि हम आएंगे नहीं? और हम तो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि हमारे घर कब मुन्ना आएगा और हम ना आए इसकी पार्टी में। तो भाभी आप गोद में लेके देख लो। अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। अरे लाओ मुन्ना को थोड़ी देर अंदर सुला देते हैं, ऐसे एकदम से बाहर लाना ठीक नहीं है। जा बेटा इसको अंदर सुला के आ। जी बिल्कुल मौसी जी, करवाइए इसको आराम, ले लीजिए। अरे इसको इसकी बुआ अंदर छोड़ के आ रही है, मैं अभी आई, आप यहीं रहना। आइए भाभी बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बाद में बैठ जाना, अब पहले हमें ये बताओ आप हमारे लिए क्या क्या लेके आए हो। और ये तो आप बहुत सारा सामान लेके आए हो, मुझे बहुत जल्दी है सुनने की। क्या क्या लेके आए हो आप? हम चांदी की पायल लाए हैं ननद की और सास की। क्यों? मुन्ना की बहू की तुम चांदी की पायल लाए हो, उसकी दादी की तुम चांदी की पायल लाए हो? अरे सोने के हार लिख रखे थे लिस्ट में, देखा नहीं था क्या तुमने? अरे मैंने लिस्ट बना के दी थी कि बुआ और दादी के गोल्ड के हार होने चाहिए। ऐसे कैसे तुम ऐसे ले आए उठा के? और क्या हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि हमें सोने के हार चाहिए दोनों के। ये दादी लगती है और मैं बुआ लगती हूँ। हम तो पायल का लेके आए हैं गोल्ड का, और ऐसे सबके थोड़ी ले आएंगे। और मुन्ना की चैन है गोल्ड की, और उसके हाथ पैरों के चांदी के कड़ूले हैं, उसके 11 जोड़े हैं, और हर साड़ी पे 500 रुपए का लिफाफा है। और बताओ क्या लेके आए हैं हम इतना सारा? आपको पता नहीं है चांदी सोना कितना महंगा हो रहा है? अरे माँ मैं क्या दिखाऊंगी बाहर लेडीज़ों को कि उसके क्या है, उसके भाभी के गांव से उसका यही चांदी की पायल? मुझे नहीं पता, कम से कम सोने का सेट तो होना चाहिए था ना। अरे दीदी कोई बात नहीं, आप ये जो मेरा सेट आया ना ये आप ले लो। अरे पायल तुम पागल हो गई हो क्या? पता है तुम्हें कितने लाख का है ये? लो दीदी आप ये हार ले लो। अरे हाँ भाभी थैंक यू, बहुत सुंदर हार है, और मैं ही रखूंगी अब इसको। और जो बुआ जो बनी हूँ, अब बुआ बनी हूँ तो भाई बहुत कुछ लेके जाऊंगी। अभी तो मेरी भाभी मुझे चैन देगी गोल्ड की, और पायल भी देंगी। अभी मेरी माँ मेरे को एक प्लॉट देगी। वैसे दीदी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या इन पे? अरे ये कितना पायल को टॉर्चर करते हैं, भिखारी हैं बिल्कुल। अरे भिखारी भी अच्छा है इनसे, तो ये तो मांग मांग के ले रहे हैं और ये सब कुछ अपने अंदर ही रख रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही क्या? कुछ तो करो। देखो मैं मानती हूँ ननद का हक होता है, लेकिन ननद का हक ऐसे भी नहीं होता जो भाभी का सामान आए वो ननद रख ले। ऐसे आप लोगों को तमीज नहीं है बिल्कुल भी। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पायल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आप ऐसे कैसे रख सकते हैं किसी का इतना सारा गोल्ड? आपकी माँ आपको चाहे कुछ भी दे, आपकी भाभी जो लाए वो आप कुछ भी रखो, लेकिन ये सब चीजें हम लेके आए हैं, ऐसे आप रख नहीं सकते इन चीजों को। अरे ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकती हो आप मेरी? जब मैंने बोल दिया मैं तो मुन्ना की बुआ हूँ, और बुआ को तो सोने का हार मिलता ही मिलता है। ये आपको शर्म नहीं आती? यहाँ के आप ये सब बातें कर रहे हो। और भाभी हाँ अपनी भाभीयों को समझा लो, ज़्यादा मेरे से फालतू बातें नहीं करनी, ठीक है? ये गोल्ड का हार मेरी भाभी ने मुझे दिया है तो मैं ही रखूँगी। अरे भाभी आप रहने दीजिए ना, ले लेने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं ये सब कुछ साड़ी वगैरह मैं रख लूँगी, आप टेंशन मत लो भाभी, रहने दो प्लीज़। अरे पायल तू हट सामने से, मुझे आज इन लोगों से बात करने ही दे। पहले मुझे आप ये बताइए, आप मुन्ना के लिए और अपनी भाभी के लिए क्या लेके आई हैं? पीलिया वगैरह लेके आई हैं, कड़ूले वगैरह लेके आई हैं, या गोल्ड की कोई चैन वैन बनवाई है? क्योंकि बुआ भी तो लेके आती है ना, तो आपने क्या दिया है मुन्ना को? माँ इनको समझा लो, ये मेरे से पूछने वाली कौन होती है? और मैं चाहे कुछ भी लाऊं चाहे कुछ ना लाऊं, इनको क्या मतलब? ये तो मुन्ना के 3 जोड़े लेके आई है, और मैंने ही मना किया था इसको लाने के लिए कि मत लेके आना, और 3 जोड़े बहुत हैं बुआ की तरफ से। अच्छा मामा मामियों के लिए लिस्ट होनी चाहिए और बुआ के लिए कोई लिस्ट नहीं, ऐसे कैसे होता है? 3 जोड़े का कोई देना होता है क्या? 3 जोड़े दिए आपने, शर्म की बात है। देखो मुझे जो देना था मैंने दे दिया, ठीक है? मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, आप लोग रखो। और मैं मम्मी जा रही हूँ यहाँ से, और याद रखूंगी इन्होंने मुन्ना के होने पे मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने गोल्ड की चैन आपको दी है,
21 साड़ी मैंने आपको दी है और पायल भी दी है और एक प्लॉट भी आपके नाम हो गया है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने कुछ भी नहीं दिया? और मैं तो भाभी को बोल रही हूँ ये गोल्ड का सेट भी आपको ही दे दें। अब भाभी नहीं मान रही है तो मैं क्या करूँ? अरे भाभी प्लीज आप दे दीजिए ना इनको, इनको पसंद है, आप इनको ही दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए भाभी। और खामखा मुन्ना के प्रोग्राम में ऐसे लड़ाई झगड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी आप इनको दे दो प्लीज। क्यों क्यों दे दो? नहीं देना। पायल तुम चुप रहो, चुपचाप बैठो। तुम्हें नहीं पता ये कितनी मेहनत से हम लोग ये सब कुछ लेके आए और इन लोगों के लिए नहीं लेके आए। सारी डिमांड पूरी करते रहे। अरे शादी के टाइम पे दहेज की कितनी डिमांड पूरी की थी इनकी। अरे हमने सोचा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग तो भाई इनकी हदें हो रही हैं। यहाँ प्रोग्राम पानी तो पिलाया नहीं इन्होंने हमें और लेक्चर इतने दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए आप अपनी ननद को क्या देती हैं? आपके भी तो लड़का हुआ था, आप क्या दे के आई थी उनको? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? करूँ अभी आपकी ननद को कॉल कि आपको उन्होंने क्या क्या दिया है? नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कहाँ भाभी का सेट ले रही हूँ। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं तो आपके मजे ले रही थी, मैं तो दिल देख रही थी आपका कि कहीं आप लोग सच में ही घबरा गए आप तो। अरे नहीं नहीं आप भाभी आप ही रखो अपना सेट, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। बताओ मैं क्या कोई भाभी का सेट लेके जाती? मैं तो ऐसे ही कर रही थी। चलो अब पार्टी का टाइम हो गया है, हम चलते हैं, आप आ जाना। अरे छोड़िए भाभी आप बैठिए ना प्लीज। अरे भाभी मुझे सामान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लोग आ गए ना, मुझे बहुत खुशी हुई है सच में। और आप तो फोन भी नहीं उठा रहे थे, पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। आप लोग वैसे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे भाभी, क्या हो गया था? अरे क्या बताएं पायल, चलो रहने दो फिर कभी बताऊंगी। अरे नहीं नहीं भाभी प्लीज बताओ। काजल ने एंड टाइम पे मना कर दिया कि वो किसी चीज में हिस्सा नहीं देगी, इसलिए हम उस चक्कर में लेट हो गए। बाद में तुम्हारे भाई के पास भी इतने पैसे नहीं थे तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अब क्या करूं, तो उन्होंने वहाँ ऑफिस में से किसी से बात करके पैसे अरेंज किए हैं, जब हम लोग ये काम कर पाए हैं। अरे पायल तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ओके है। अरे काजल भाभी को तो क्या हो गया, वो ऐसे अगर कुछ लेके भी नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर तो आ जाती ना। कोई बात नहीं, अगर उनके पास नहीं थे तो पैसे, अगर आप इतना सामान नहीं लाते ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोग आ गए मेरे लिए वही काफ़ी है। अरे क्यों नहीं लेके आते, हमारे एक ही तो ननद है और उदास होने की जरूरत नहीं है पायल, खुश रहो बिल्कुल। ये मत समझना मम्मी पापा नहीं है तो कोई बात नहीं, अरे भाभी भी माँ के समान ही होती है। और तुम्हारे भाई तो तुम्हें पता है ना कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम टेंशन मत लो कभी भी ऐसी बातों की, और हम तुम्हारे साथ ही हैं। अरे भाभी जिस घर में आप जैसी भाभियाँ हो तो मुझे क्या जरूरत है किसी चीज की टेंशन लेने की। आप बताइए, सही कह रही हूँ ना मैं, अच्छी भाभी होना भी घर में बहुत जरूरी है। माँ बाप के बाद भाई भाभी तो होते हैं जो अपनी बहन नंदों का ध्यान रखते हैं। तो मैं कहती हूँ रिश्तों को बना के रखिए, मायके में आना जाना लगा रहेगा अगर भाभी और भाई से प्यार होगा तो। सही कहा ना मैंने?